नमस्कार दोस्तों, यह है RSSMB। RSSMB है। RSSMB के माध्यम से यानी कि RSSMB बोर्ड के माध्यम से जो परीक्षा ली गई है, कौन किसकी ली गई है? रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि RO ग्रेड सेकंड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022। सब्जेक्ट है जीके एंड अदर्स। इवनिंग सेशन। एग्ज़ाम डेट है 14/5/23 है ना, 14/5/23 सही है। और मॉडल आंसर की इशू डेट है 17/7/23। ठीक, इसमें क्वेश्चन है 120। तो किसका है ये? रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4। जब इसमें ये LSG का क्या मतलब है? LSG का मतलब है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पता नहीं यार इसमें क्या है ना। LSG का मतलब पता नहीं है। ये RSSM का है। RPSC में तो ये जो लिखा जाता है ना पेपर कोड, इसमें जो पद होता है उसका उल्टे से शुरू करते हैं, जैसे कि उल्टे से लिखा जाता है पद का नाम। अब ये RSSM भी है, इसमें पता नहीं है ना। तो ये रिंकू राठी है, ये पेपर वगैरह जारी करते हैं जो। तो भैया चलते हैं शुरू, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई ओल्ड क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है ना। सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अगर ये ढंग से कर लिया जाए तो आधा सिलेबस क्लियर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो देख रहे थे कि भाई आंसर की और पेपर सेम है ना, कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान बनने वाला पहला राज्य था। जब मत्स्य संघ में थे भाई साहब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक में एक। सही है, सही है आंसर की। क्या है कि कभी कभी वो क्या है कि जो आंसर की डेट है ना, डेट में कोई अंतर नहीं होता है और पेपर कोड में भी कोई अंतर नहीं होता। जैसे पेपर कोड आंसर की का सेम है और पेपर कोड भी सेम है, तो उसमें कोई देखने की और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आंसर की में पेपर कोड नहीं है, पेपर कोड थोड़ी है इसमें, पेपर कोड नहीं है इसमें। तो इस वजह से डेट के आधार पर कर रहे हैं अपन। लेकिन कभी कभी क्या है कि दो एग्ज़ामों के लिए एक भी पेपर हो सकता है और उनकी क्या है कि वो प्री आंसर की और फाइनल आंसर की उनमें डिफरेंट होता है। तो इस वजह से चेक कर रहे थे। तो आंसर की सही है, पेपर सही है। पहला क्वेश्चन हो गया अपना। अब दूसरा है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। जब इसका मतलब ये है कौन सा, ये नहीं पता मेरे को, लेकिन फिर भी इसमें मैं मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नीलपाड़ा नदी के किनारे, यानी कि चित्तौड़ में कौन सी नदी है भाई? एलगा, बैराज, असवनी, असवी। क्या बैराज कर दें इसमें? आता तो नहीं है क्या? दो में दो सही है। ठीक, 2 में 2 बैराज है, बैराज। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बैराज नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। तो ये बताइए मध्य पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से मिले हैं? चित्तौड़ से मिले हैं। किस नदी के किनारे से? बैराज से। और विराटनगर से भी। विराटनगर से किसके अवशेष मिले हैं? मध्य पाषाणकालीन उपकरण। पहाड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी, शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। पहाड़ में खुदाई के बाद, ठीक, खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धौलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। 3 में 2 सही है। धौलकोट है आहड़ में। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी। ठीक है ना, ताम्र पाषाण संस्कृति की। देख, गणेशपुर अलग है, आहड़ अलग है,
इन सबको सेम टू सेम जो है उसी के अनुसार याद होना चाहिए, नहीं तो मामला गोल भी हो सकता है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। धूलकोट आहड़। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि है ना, आहड़ 4000 साल पुरानी ताम्र युगीन संस्कृति धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। 4 में 1 सही है। बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। आहड़ ताम्रवती, ठीक है ना, ताम्रवती आहड़। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके। ताम्रवती। धूलकोट 4000, और ये बैराज है ना, और ये अलवर भरतपुर धौलपुर है। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 21 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। नहीं, 11 वर्ष। 5 में 2 सही है, 11 वर्ष, ठीक है। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक नहीं पता। उत्पल नहीं पता। 6 में 4 है भाई, धूमराज। धूमराज। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन? धूमराज है। परमार ना, परमार आबू के परमार, जब आबू धूम है ना, आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हाड़ौती स्कूल है, 7 में सही है। और कोई कर देगा इसको तो। डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी राम रस्ते द्वारा करवाया गया था। 8 में नहीं, गलत है यार, प्रेमल देवी है। डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण, तो पहले तो ये बता नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर के पास। का निर्माण महारावल आस्करण की रानी, महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया था। डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण, है ना, आस्करण की रानी। महारावल कौन लगाते थे अपने आगे? डूंगरपुर। डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेमल देवी। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? गीदड़ ये शेखावटी है, 9 में। 4 बैत ये टोंक है, बैत टोंक 10 में सही है ना, सही है। टोंक है ना, टोंक बैत ये मात्रम शिमला टी है, देखने की जरूरत नहीं है। वैत टोंक। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हाड़ौती आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है अब तक तो पेपर, है ना, हाड़ौती। फिर रिंद्रोही के लेखक कौन है? रिंद्रोही के लेखक कौन है भैया? रिंद्रोही के लेखक कौन है? जब 12 में 4 है, अर्जुन देव चारण। रिंद्रोही के लेखक कौन है? अर्जुन देव। रिंद्रोही के लेखक कौन है? पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। रिंद्रोही के लेखक अर्जुन देव चारण है, ठीक है, अर्जुन देव चारण। रिंद्रोही, रिंद्रोही है ना, रह जाएगा याद? चल रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिंद्रोही के लेखक अर्जुन देव चारण। ऊँटों के ये पता है ना, बाबूजी। ऊँटों, ऊ से ऊ, बाबूजी। ऊँटों को देखता और उनके से पूछा जाता है बाबूजी। माव जी के अनुयायी विष्णु का क्लिक अवतार मानते हैं।
देखते हैं क्या है इसमें। 14 में सही है क्लिक अवतार। मावजी यानी कि मावा। मावा में जो मिठाई का मावा, दूध का मावा होता है ना, वो सफ़ेद होता है भाई। मावा सफ़ेद होता है, उसमें कोई कलंक नहीं होता है। तो मावजी ने स्थापना की थी निष्कलंक की। उन्हें विष्णु का कल्क अवतार मानते हैं। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ, ये वेणेश्वर है 15 में। फिर महिलाएं बोलला, ये सिर है। नाव का आभूषण कहाँ पहनती है? 16 में सही है, सिर है ना। किस वर्ष जयपुर वैशाली जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 2010 कर दें इसमें। 17 में सही है, 2010 जंतर मंतर को 2010 में। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये बूंदी ही हो सकता है 18 में। सही है, बूंदी। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये प्रेमल है। ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ये तो सही है, लेकिन ये भी याद ज़रूरी है कि भाई मेवाड़ मौसम में कौन था? मैं भूपाल सिंह। कोटा में कोटा भीम। जयपुर में मान सिंह। जयपुर के मान सिंह, कोटा के भीम सिंह, मेवाड़ के भूपाल सिंह। 19 में एक सही है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? जब ये बेंगू है ना, जब इसमें ये रामनारायण चौधरी याद कर रखा है यार। 20 में एक सही है, तो रामनारायण चौधरी। बेंगू रामनारायण चौधरी। राजस्थान को उसकी भूआकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 4 है। 21 में 4 है, 5 मत कर देना भाई, 4 है ना। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र ये बांसवाड़ा है। 22 में बांसवाड़ा। निम्न में कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? लूणकरण है, डीडवाना है और पंचपदरा है। डेवर तो मीठी है यार, 23 में सही है ना। हाँ, डेवर मीठी है। जब डीडवाना नागौर। लूणकरणसर कहाँ है? लूणकरणसर ये बीकानेर में है ना। डीडवाना नागौर में, लूणकरणसर बीकानेर में है, पंचपदरा बाड़मेर में है। डेवर ये मीठी है। राजस्थान में अंतस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। अंतस्थलीय मतलब आंतरिक प्रवाह की बात कर रहा है, जब ये शेखावाट प्रदेश है। सही है, 24 में सही है। फिर निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिण भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है। अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति। दक्षिण भाग में है ना। फिर अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा के समानांतर है। अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण। इसको बता, इसमें क्या आएगा? मैं ये 3 कर रहा हूँ इसमें ना। 25 में यह डिलीट ही कर दिया भाई, चल छोड़। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? वो तो हो गया मेन, कितने रूपों में बांटा गया है? 4। अब ये तापमान एवं वर्षा के आधार की बात कर रहा है। जब 5 कर दें क्या इसमें? 26 में 5 सही है। तो कंफ्यूज मत होना है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर 5 है और भौगोलिक आधार पर 4 है। भौगोलिक आधार पर 4 है और तापमान एवं वर्षा के आधार पर 5 है। आगे चलते हैं। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है।
अब इसमें कौन सा आएगा भाई? माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के माउंट आबू की बात कर रहा है। जब ये इसमें आएगा कौन सा? कांटेदार तो नहीं है ना? शुष्क पर्णपाती उपोष्ण पर्वतीय वन कर दें क्या इसमें? हैं, ये पर्णपाती का काफ़ी बड़ा एरिया है, 0.5 नहीं आएगा। चल ये करते हैं ना, 27 में 3 सही है। जब उपोष्ण पर्वतीय वन, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5 से कम को कवर करता है? उपोष्ण पर्वतीय वन, जबकि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, लेकिन ये अलग है। अपन को सिर्फ माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्र के बताना है ना। उपोष्ण पर्वतीय वन, यहाँ पर इसमें आदर हो रहा था, तो उपोष्ण पर्वतीय वन। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पाई जाती है? जब पीली वो है हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी को, हल्दी पीली तो होती है हल्दी घाटी, जब हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। जब लाल भी है इसमें है ना, जब लाल और पीली, तो क्या इसमें पीली भी होनी चाहिए लाल भी होनी चाहिए? तो सवाई माधोपुर कर दें क्या इसमें? तो पीली नहीं है तो सवाई माधोपुर में, लाल पहाड़ी इलाकों में मिलती है। चल देखते हैं यार है ना, 28 में सवाई माधोपुर ही है, सवाई माधोपुर। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्न किस जिले में पाई जाती है? सवाई माधोपुर। राजस्थान के जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है, राजस्थान पत्रिका का। उस समय की करंट है ना, पुराना हो गया वो अमृतम जलम। तार का घड़ा किसे कहा जाता है? ये चांदन का नलकूप है, 30 में सही है, चांदन नलकूप, तार का घड़ा। निम्नलिखित में कौन सा गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? गारनेट का है बाड़मेर, 31। नहीं, गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला है टोंक है। गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला टोंक है। निम्नलिखित में से कौन सा गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? टोंक। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे ना, गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला टोंक। 31। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? ये मकराना है ना, मकराना है, 32 सही है ना, 32 सही है मकराना। और गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला गारनेट से टोंक है। ठीक, 31 में 3, फिर 32 में ये मकराना है। फिर निम्नलिखित में किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल व्यावर में स्थापित की गई थी? जब देख कृष्णा, यानी कि इस मात्रा से याद कर सकते हैं, कृष्णा है ना, और व्यावर, कृष्णा व्यावर। जब णा में ये लग रहा है ये मात्रा, और व्यावर में भी ये है, ठीक है, कृष्णा व्यावर। तो ये बताइए पहली कपड़ा मिल कहाँ है? व्यावर में, कृष्णा मिल। व्यावर में कौन सी कपड़ा मिल है? कृष्णा मिल। अब इसकी डेट क्या है? डेट 1889, 33, 1889 सही है, 889, ठीक, 889। भीलवाड़ा को राजस्थान के ये मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, है ना, मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, 34 में। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? जब साक्षरता दर सर्वाधिक ये कोटा की है ऑप्शन के हिसाब से, 35 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? जब ये अलवर में सरिस्का है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, केवना देव घना केवला देव भरतपुर, डेजर्ट कहाँ है? जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में? डेजर्ट, जैसलमेर देख लेंगे, और ये डेजर्ट कौन है? जैसलमेर में ही शायद।
निम्नलिखित में किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? ये सिरोही है। अगर बांसवाड़ा होता तो वो करते। 37 में सही है सिरोही। छैला, वापसी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति प्रमुख मिले हैं? पढ़ा है कभी? छैला बावजी, छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी। छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मिले हैं? छैला बावजी, ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मिले हैं? जब शायद क्या करें यार, इसमें डामोर कर दें क्या? इसमें 38 में सही है भाई, डामोर। आता नहीं है, बस वैसे ही किया है, क्योंकि सहरिया, सांसी, कंजर ये लग ही नहीं है। अगर इनके होते तो पढ़ चुके होते इनको, तो इनके पढ़ चुके होते तो इनसे आया है नहीं है, तो शायद यही आया इससे ही आया हुआ, इस वजह से ये आंसर किया है। छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति प्रमुख बोले हैं? छैला बावजी, ग्यारस की रेवाड़ी। शानदार क्वेश्चन है। छैला बावजी, ग्यारस की रेवाड़ी, डामोर। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मंगलौद क्षेत्र निम्न में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मंगलौद क्षेत्र निम्न में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जब पाली जोधपुर पट्टे की बात आ रही है ना, तो ये पेट्रोलियम तो होगा नहीं, हीरा भी नहीं होगा, तो क्या जिप्सम ग्रेनाइट कर दें? ग्रेफाइट। फलसुंद मंगलौद, चल जिप्सम कर दें 39 में सही है जिप्सम। पाली जोधपुर पट्टे पर है ना, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलौद क्षेत्र निम्न में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? फलसूंड है और मंगलौद है। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलौद क्षेत्र निम्न में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम में। बढ़िया क्वेश्चन है। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलौद क्षेत्र निम्न में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम। जिप्सम। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो शायद ये 30% होगा। 18 तो कहाँ से होगा यार, 30 होना चाहिए। 40 में 4 है, इनमें से कोई नहीं। हटा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? जब देखे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। 41। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? ये नहीं है भाई, समानता, यानी कि ये प्रस्तावना में नहीं है। जबकि बंधुता है, समानता है, न्याय है। बंधुता है, समानता है, न्याय है। बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय। बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय। ये समानता नहीं है यार, गच्चा दे दिया इसने। प्रस्तावना के अनुसार निम्न कौन सा शब्द शामिल नहीं है? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय। लेकिन ये जो है ना कौन सा, कि फ्रांसी की क्रांति से लिए गए हैं शब्द। स्वतंत्रता, समानता और ये बंधुता है फ्रांस की क्रांति से, इस वजह से अपना सिस्टम बैठ गया। ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द लिए गए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। लेकिन प्रस्तावना में नहीं है समानता, जबकि बंधुता है, स्वतंत्रता है, न्याय है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? 42 में 2 है। अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है?
अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 53 42 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। पता नहीं यार, ये अनुच्छेद 53 है ना, कार्यकारी शक्ति। भारतीय संविधान में किस संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 53। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ये लोक इसी प्रकार के तो क्वेश्चन आते हैं। मंत्रिपरिषद निम्न में किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? जब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति नहीं, सीधे केवल राष्ट्रपति को, यानी कि जब तक राष्ट्रपति है तब तक लोकसभा के चल यही करते हैं। 43 में एक यार अलग अलग तो है ना, 43 में 4 है लोकसभा। मंत्रिपरिषद, अब जैसे कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वह किस सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह विधानसभा के प्रति होती है। लेकिन जब तक राज्यपाल पद पर बना रहेगा तब तक वो पद पे बने रहेंगे। इसी प्रकार जब तक राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा तब तक ये मंत्रिपरिषद पद पे बने रहेंगे। तो इस वजह से ये किया था। तो यानी कि पता तो है अपन को, लेकिन अपन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मंत्रिपरिषद निम्न में किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? न्यायाधीशों का। जब संसद 44 संसद सही है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है। ये प्रधानमंत्री है, घुमा के दिया है इसने। 45 में सही है ना, प्रधानमंत्री। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार NHRC का अध्यक्ष हो सकता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कुछ आ रही है बात समझ में? NHR का क्या मतलब है? NHRC का मतलब क्या मतलब है? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन NHRC जब ये है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान कुल कितनी जिला परिषद है? 112, 47, 33 है। तो ये क्या है? राजस्थान कुल कितनी जिला परिषद है? 33, 47 में राजस्थान कुल कितनी जिला परिषद है? 33। वैसे इसको बता भी सकते थे अपना आराम से, ज़्यादा दिमाग लगा दिया इसमें। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? अब इनकी बढ़ाने की बात चल रही है भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य ने उनकी शायद 14 या 15 करने की बात है।
को अलग अलग काम दिया जाएगा जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। 48 में 3 8 8 केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल वायलेशन कमीशन बिल, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक। 49 में 3 है, 2003। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? 2003। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग SEC राजस्थान गठन किस वर्ष किया गया? राजस्थान का गठन 50 में A। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग SEC राज्य चुनाव आयोग SEC राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया? 1994। ये जो राजस्थान का जो राज्य चुनाव आयोग है उसके गठन की बात आ रही है, न कि राजस्थान का गठन की बात है। 243 है। 1994 243 के राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग 1994। राजनीति के निदेशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में किस ये आयरलैंड है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में किस भाग में प्रदान किया गया है? ये शायद 3 है यार। 52 में नहीं, 2 है, 2 है भाई, ठीक 2। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्न में किस भाग में प्रदान किया गया है? भाग 2। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। राजस्थान विधानसभा की है ना, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी। तो सुमित्रा सिंह कर दें क्या? 53 सुमित्रा सिंह है भाई। यानी कि जो सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जैसे कि लोकसभा का ओम बिरला है ना अध्यक्ष, इसी प्रकार राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है। निम्न में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? बता। क्या आएगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? अनौपचारिक की बात कर रहा है। चैनल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अनफॉर्मल है ना। नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है सिविल सेवक, मीडिया, न्यायतंत्र। जो संसदीय मंत्रिमंडल नहीं है ना, न्यायतंत्र नहीं है, या तो मीडिया है या सिविल सेवक है। अच्छा, ये 54 में क्या है? मीडिया है, मीडिया। क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, पूरे देश में। देखते हैं 55 में।
क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? बिल्कुल नहीं। जब क्या है भाई ये सिटीजन चार्टर, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? बिल्कुल नहीं। सिटीजन चार्टर की बात है, बिल्कुल नहीं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? पता नहीं, 56 में 2 है। RIC, RIC, RSBB, RSTC, RPSC, RIC है भाई 56 में। जो लोक सूचना अधिकारी से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? राशि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में किसमें किया गया है? ये मौलिक अधिकार है 57 में 2। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्न में किसके द्वारा लागू की गई? जवाहरलाल नेहरू 58 में 3। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? चलो देखें, राज्य सूची की बात कर रहा है। जब शराब है ना, एयरवेज और बंदरगाह, व्यापार और वाणिज्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शायद ये है 5953 सही है भाई, बंदरगाह है ना। हवाई, अगर एयरवेज की जगह अगर हवाई अड्डा होता ना तो फिर ठीक है, और ये बंदरगाह की जगह दूसरा होता। ये केंद्र के हैं एयरवेज और बंदरगाह, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, एयरवेज और बंदरगाह। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य और शराब ये राज्य के हैं। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग क्या है इसमें? राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? ये पता तो नहीं है, सीधी बात तो ये है, लेकिन करें क्या इसको? स्थानीय स्वशासन विभाग की बात कर रहा है। इंग्लिश क्या है इसकी? वेयर इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी ऑफिस लोकेटेड इन राजस्थान। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी ऑफिस। कोटा कर देंगे इसमें। यहाँ पर जयपुर, बढ़िया क्वेश्चन दिया है यार। 60 में जयपुर है। जयपुर। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय कार्यालय कहाँ स्थित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? जल जन अभियान उस समय किया, ये नहीं आएगा अपने, अब ये 2024 का आएगा। 61 में 3 है सिरोही। जल जन अभियान की शुरुआत की गई थी 16 फरवरी 2023। इस प्रकार से ज़रूर आ सकता है जल जन अभियान, यानी कि जो प्रमुख इवेंट है या फिर घटना है या फिर योजना है, लेकिन वो प्रमुख है तो वो आ सकती है। ठीक, तो ये है सिरोही जल जन अभियान 16 फरवरी 2023।
राजस्थान की लाम्बी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित के संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर की है। लाम्बी अहिर गांव में नहीं पता, देखते हैं इसमें क्या है। 65 में एक है नाबार्ड, यानी कि राजस्थान के लाम्बी अहिर गांव में, ये कहाँ है भाई, लाम्बी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में किसी संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नाबार्ड, हॉकी वाली सरपंच, ठीक है ना, किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच, ये नाम है सरपंच का, लेकिन वो इससे फेमस है। जब बात किसकी है, हॉकी वाली सरपंच कहाँ है, लाम्बी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित के संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नाबार्ड, इसको देखेंगे है ना, सर्च करेंगे हॉकी वाली सरपंच, नाबार्ड 62 में। हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया। हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया। 63 में 3 है जयपुर। हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया। जयपुर है भाई। रोज सोसाइटी ने, रोज सोसाइटी कहाँ है भाई, जयपुर में, गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया जयपुर। हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया। छोड़िए, नहीं आएगा। 64 में एक है जोधपुर है। 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत, 50 कैंस के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता। ये हरियाणा होगा भाई, या फिर देखते हैं 65 में। 65 में 2 है। महाराष्ट्र है, हरियाणा नहीं है, महाराष्ट्र है। 56 तो स्वर्ण पदक है ना, और 55 ही रजत है। 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता। महाराष्ट्र। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर आया, ये नॉर्वे होगा 66 में। नहीं, फिनलैंड है। छियासठ में फिनलैंड है। और जीवन प्रत्याशा वगैरह इनमें सब में यही खुशहाली बारे में यही रहता है नॉर्वे, है ना, जीवन प्रत्याशा कैरन के बारे में। ये हैप्पीनेस की बात कर रहा है तो फिनलैंड कर देते हैं इसमें। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित। ये गजब किया है यार। अपने बजट में एक योजना पेश की कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे। ये राजस्थान तो होगा नहीं। 67 में राजस्थान ही है। ओटीआर, ओटीआर का है। ओटीआर से पहली बार एक बार शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन हाँ सही है। और क्या, आरपीएससी हो चाहे आरएसएसएम बोर्ड की हो, फीस थोड़ी देनी पड़ती है, एक बार फीस देनी पड़ती है बस। सही है राजस्थान। ये तो बढ़िया है यार, ये पता भी नहीं है अपने, पता तो है लेकिन ये समझ में नहीं आई, सिस्टम नहीं बैठा है, कोई क्या कोई अलग होगा, वो पढ़ा भी नहीं है इसने कहा था ना। किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे एलईटी खिताब के रूप में जीता। 68 3 है केन्या। इसका ये आएगा नहीं है ना, ये बड़ा, बस इसमें ज़रूर ये ज़रूर पूछ सकता है वो कि अदिति अशोक संबंधित है।
गोल्फ से। किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता? केन्या। अदिति अशोक गोल्फ। स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? 69 में 3 है, भारत है। दोबारा देख लो भाई। 69। स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? 69 में 3 है, भारत। भारत। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई। स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की? स्काई एयर ने। स्काई एयर 69 में भारत है। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई। 70 में नई दिल्ली में है, भारत मंगोलिया। भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हाइड्रोजन 71 में 1 है भाई, मध्य प्रदेश। भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश है। भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जब देख वाणिज्यिक पैमाने की बात कर रहा है, वो बायोमास है और हाइड्रोजन संयंत्र, मध्य प्रदेश। हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय पर्यटन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? 72 में 3 है, 5वां। GQII 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय पर्यटन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां है, 72 में। ये आएगा नहीं वैसे, लेकिन यार क्या पता, देख पता तो होना चाहिए कुछ। हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की राष्ट्रीय पर्यटन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। नहीं आएगा ये। किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियन 2023 जीती? पुरानी करंट नहीं आएगी जो घटित हो चुकी है। 73 में 3, केरल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? 74 में 2, सिंगापुर। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? 75 में न्यूजीलैंड है भाई। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? न्यूजीलैंड। भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? 76 में 3 है, कटक। भारत के राष्ट्रपति किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? कटक। 76। किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक। 77, केरल।
हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? ये नहीं आएगा, कर्नाटक। बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया? 7-9। काफ़ी करंट आ गया यार। 19 में 2। गुरुग्राम। पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? पहला वैश्विक समर्थन केंद्र बोइंग का गुरुग्राम। इन विच सिटी विल ए बोइंग फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर वाई सेटअप? 7-9 में तो है भाई गुरुग्राम। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंदाना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्न में किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? ये बता, ये है अपना काम का। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्न में किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? छोटे शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र। ये शायद 2 है। 81 सही है ना। बड़े शहरी क्षेत्र नगर निगम की बात कर रहा है। नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए? 82 में तो है 5 साल। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगरपालिका समिति की सूची और नक्शा के बारे में विवरण प्रदान किया गया है? ये अपने काम के नहीं है वैसे, लेकिन पढ़ लेते हैं। धारा 74। निम्न में से कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शों परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय। मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय। निम्न में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई या बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्रवाई के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा? राज्य सरकार निधि 85 में नहीं, यही है नगरपालिका निधि। इसका मतलब क्या है? निम्न में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई या बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्रवाई के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा? नगरपालिका निधि। नगरपालिका निधि में किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरह के व्यय को राज्य वित्त आयोग में समाविष्ट नहीं किया जाता और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती। 86 में 1 है वर्तमान बजट अनुदान। वर्तमान बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं किया जाता और इस तरह के बजट के अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती। नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? 87 में 1 है। जबकि नगरपालिका द्वारा लगाए गए कर, नगरपालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क, नगरपालिका द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माना। आंतरिक राजस्व में निम्न किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? 4 नहीं है इसमें ना। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्न में कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? 88 में 2 है। नगरपालिका का आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियाँ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में कौन सी धारा योजना की तैयारी स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित? ये क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के नहीं है, उनके सब्जेक्ट के हैं। 89 में 2 धारा 120। नगर परिषद के
पढ़ी लें क्या इनको? नगर पालिका क्लियर हो जाएगी। चल पढ़ ही लेते हैं ना, नुकसान तो करेगा यार नहीं है। चल यहाँ से देख लेते हैं। अने स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण नहीं है, पढ़ना है सिर्फ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्न कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? 88 में 2 है। नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियाँ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्न कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियाँ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्न में कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित 89 में 2 है, धारा 160। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर 90 में 4 है, धारा 233। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? धारा 233 है भाई। आई समझ में? जेल हो सकती है तुमको सड़क पर कूड़ा फेंकने पर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल खेलने पर क्या जुर्माना है? 91 में 1 है, 100 से 500 रुपये है भाई। ठीक है, 100 से 500। आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियाँ प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री होगा शायद, नहीं मुख्यमंत्री नहीं आएगा इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी 92 में। जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश है। आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्न में किसे असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई है? जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश। आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्न में किसे असाधारण शक्तियाँ प्रदान की जाएगी? जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश। ठीक, अब है आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्न में किसे असाधारण शक्तियाँ प्रदान की जाती है? 92 में 3 है, जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश। असाधारण शक्तियाँ प्रदान की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश। मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री। जब इनमें कोई नहीं है जिला मजिस्ट्रेट है ना, जिला न्यायाधीश। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती? 93 में 2 है, 1000। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान एवं क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 5 लाख से अधिक व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कितनी समय सीमा होगी? 1 महीना। राजस्थान नगरपालिका नियम 1977 सामान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी है? 100 लाख। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्न में कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? 96 25 लाख। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान एवं क्रय
एवं अनुमान के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब अनुमानित मूल्य 93 में 10,000 से कम हो। राजस्थान नगरपालिका नियम 1976 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार सीमित निविदा एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है। उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण और सुविधाएं हैं जो वे प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, वैसे ही पढ़ रहे हैं ना क्रय अधिकारी। चल छोड़ यार। बटा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम 109 में 2 है 3 लाख जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। 3 लाख। निम्न में से कौन नगरपालिका की कार्यकारी समिति का प्रधान सचिव होता है? जब 110 में 3 है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? NARC। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई? 112। 358 है। अब इंदिरा रसोई का कर दिया श्री अन्नपूर्णा योजना नाम, और सब डिटेल वही है, 8 रुपये प्रति थाली है ना। 112 में 3 है 358। 358। मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घर पूर्व वितरित किए गए? जब 13 में 3 है 1.7 लाख घर। किसके तहत? राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.7 लाख घर। 1.7 लाख घर। और ये अब भी और आ रहा है यार, अभी पढ़ा था एक है ना इसी प्रकार का था 2024 से, और उसमें कितने घरों का मुख्य डाटा पे ध्यान नहीं दिया, देखना पड़ेगा भाई है ना। 1.7 लाख घर है ना, डाटा पूछ लेता है। 358। निम्न में कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक नहीं है? 14 में 3 SPI, जबकि CLSS AHP BLC CLSS AHP BLC 14 नहीं है, 14 में 3 है ना। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? 15 में 2 है। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? मल व्यवस्था। नल जल आपूर्ति के बाद नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना की बात आ रही है, अमृत योजना है ना। नल जल और मल व्यवस्था। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? 16 में 1 है 500। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल है? 500। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल है? 500। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल है? निम्न में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? NULM स्कीम, जब यानी कि ये है भाई साहब NUL है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन
क्या ये सही है? 17 में 3 है यार, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? शहरी की। यह पर 60 है, 118 में 100 है ना। 150 ग्रामीणों के लिए है, गांवों के, है ना, और 100 शहरियों के लिए है। जब 100 और शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM। और अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? 500। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? मल व्यवस्था। फिर निम्न कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक नहीं है? 14 में, इसको हटा देते हैं, CLSS AHP PLC। फिर मार्च 2023 1.3 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए? राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई? 12 में, 358 है, 12 में 358 है। समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार कौन है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समिति स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए 111 में NARC है, NARC 358 1.7 लाख। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक AHP नहीं है। जब नहीं 114 में 3 ये नहीं है, जबकि CLSS है, AHP है, VLC है। दिन निम्नलिखित में कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? किसकी बात कर रहा है? इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना। पात्रता मानदंड, व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम, प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक आय, राजस्थान के स्थायी निवासी, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। पात्रता मानदंड नहीं है। 119 में ये नहीं है, व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम, ये नहीं है इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना, जबकि प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक आय, राजस्थान का स्थायी निवासी, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। ठीक, जब ये नहीं आएगा भाई, निम्नलिखित कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? ये 1 लाख का सिस्टम नहीं है, जबकि प्रति माह 50,000 रुपये से कम पारिवारिक आय हो, राजस्थान का स्थायी निवासी हो, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना HRIDAY के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई? 3 है, 12। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना HRIDAY हृदय, ठीक है ना। हृदय की फुल फॉर्म क्या है? हृदय की हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय।
प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई? 120 में 3, 12। ठीक। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना HRIDAY हृदय है ना 12। फिर ये 1 लाख नहीं, बाकी सब है। और ये 100 दिन है ना, 150 ग्रामीणों के लिए है। फिर दीनदयाल में इसमें कौन सा है? ANULM योजना का उद्देश्य है ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना। शहरी बेघरों को 117 में है ना, शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी बेघरों को, यानी कि गरीबों में भी गरीब है ना, उनसे संबंधित है अंत्योदय योजना। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल है? 500। फिर नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? जब मल व्यवस्था, ये इसमें SPI नहीं है, जबकि क्लास है, AHP है और PLC है 114 में। CLS है, AHP है, PLC है 1.7 लाख। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।